जो स्टूडेंट्स हो सो आपने थ्योरम नंबर 1 जो है वो अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हमारे पास थ्योरम नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 2 जो है वो सेम उसी का मतलब कन्वर्स थ्योरम होगा, यानी कि जो पहला थ्योरम हमने किया है वो उसके ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं थ्योरम नंबर 2 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। देखें, इसमें भी हमें गिवन पॉइंट जो है वो दिया होगा, एक कुछ स्टेटमेंट का हिस्सा गिवन होगा हमें, जैसे कि दिया होगा कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी कि एक लाइन सेगमेंट होगा, उसके मतलब जो है एक पॉइंट होगा ऐसा जो कि उसके दोनों एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर होगा, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि वो जो पॉइंट है वो उस मतलब लाइन सेगमेंट के राइट बाई सेक्टर के ऊपर वाक़ है। ये चीज़ हमें जो है वो प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब इसको कैसे प्रूव करना है, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए बेटा, मैंने आपको कहा है कि आपने सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट को पढ़ के उसके मुताबिक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, हमने एक जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रा किया ए से बी, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट ड्रा किया, इसके बाद हमने एक ऐसा पॉइंट लेना है जो कि इक्वल फासले से हो ए से बी और बी से बी। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे पॉइंट जो है वो आपके पास पी पॉइंट ड्रा कर दिया। यहाँ पे ये पॉइंट पी है, ठीक है। ये वाला पॉइंट पी हमने ड्रा कर दिया, ठीक है जी। अब पॉइंट पी जो है वो इक्वल फासले पे है किधर से, ए से बी और बी से बी, ठीक है। ये हमें गिवन है, तो हम इस गिवन को जो है वो मतलब लिख देते हैं। फिर हमने क्या किया, हमने पी को मतलब जो है वो साबित कर देना है कि पी ए से बी और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है जी, जो हमें दिया हुआ है ना। अच्छा, अब अगली बात ये है कि मैंने पी को ना ए और बी के मिड पॉइंट यानी कि सी से मिला दिया, ठीक है। तो देखें, अब इसी तरह हम इसको जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखें, हमने पहली हेडिंग दी गिवन की। गिवन हमें क्या है कि ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, की एक ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट है और पी एक पॉइंट है जो कि इस तरह से है कि पी जो है वो ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये देखें, हमने मेंशन कर दिया कि पी ए और इज इक्वल टू है पी बी। ये हमें अब गिवन है, ठीक है। पहले थ्योरम में हमने ये प्रूव करना था, अब इसमें हमें गिवन हमने लिख दिया। दूसरा अब काम जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव ये करना है कि पी पॉइंट जो है वो ए बी के राइट बाई सेक्टर के ऊपर है, ठीक है। तो लिख देंगे पी इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी। ये हमने प्रूव करना है। और कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, कंस्ट्रक्शन हमने ये करनी है कि तीसरा हेडिंग जो देना है वो कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन हमने ये करना है कि पॉइंट पी को सी से मिला देना है, जो कि क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए और बी का। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन तक। अब आ जाए नीचे प्रूफ की तरफ। बड़ा चौथी हेडिंग प्रूफ है, जिसमें आपने जो है वो स्टेटमेंट्स देनी है और उसके अगेंस्ट रीज़न बतानी है। तो देखें, गौर करें। जैसे हमें अब बेसिकली ना सबसे पहला काम ये करना है कि हमें ये दिखाई दे रहा है कि दो ट्रायंगल्स हैं, ACP और एक ट्रायंगल BCP। हमने पहले इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है जी। और हमें ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमें ये साबित करना है कि ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 है ये 90 डिग्री के हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं तो फिर ये साबित होगा कि PC लाइन जो है वो बाइसेक्टर है किसके ऊपर, A और B के ऊपर। अगर ये बाइसेक्टर साबित हो जाती है, राइट बाइसेक्टर साबित हो जाती है, तो फिर पॉइंट P जो है वो डेफिनेटली PC लाइन के ऊपर है। तो फिर इससे ये भी साबित होगा कि पॉइंट पी जो है वो जो इक्वल फासले पे है वो इसके असल में राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़ है। तो इस तरह से हम इस थ्योरम को कंटिन्यू करते हैं। चलें देखें, सबसे पहला काम हमारा ये होगा, इसमें हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो बेटा उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई सी 3 चीज़ें आप जो है वो ट्रायंगल्स की इक्वल प्रूव करेंगे। तो देखें, अब हम सबसे पहला काम ये करते हैं, हम दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं। उस कॉरेस्पॉन्डेंस में सबसे पहला पॉइंट मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि PA जो है वो PB के बराबर है। अब ये हमें कैसे पता है, देखो PA और PB हमें गिवन था इसमें कि इक्वी डिस्टेंस पे है। ये देखें, तो हमें पहले दिया हुआ है कि इक्वी डिस्टेंस, तो हमने गिवन में दिया था, हमें पता है, हमने गिवन मेंशन कर दिया कि ये गिवन है। अच्छा, उसके बाद है कि PC जो है ये दोनों में कॉमन लाइन है, तो हमने इसको भी मेंशन कर दिया कि ये दोनों साइडों पे कॉमन है। तो ये भी हमें पता है, दो साइडें प्रूव होगी। अब तीसरी चीज़ ये है कि हमें ये पता है कि अगर हमने जो C है वो मिड पॉइंट लिया था, ठीक है, किसका, A और B सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट का, ठीक है। तो फिर अगर C है तो C से A फासला और C से B फासला इक्वल होगा। तो हमने ये भी मेंशन कर दिया कि CA डिस्टेंस इक्वल टू है BC के। तो ये किसमें है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन में 3 साइडें प्रूव हो गई इक्वल है। अगर 3 साइडें इक्वल प्रूव हो गई हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और उसमें पासुलेट क्या है, साइड 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 पासुलेट, क्योंकि हमने तीनों की साइड्स को इक्वल प्रूव किया है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो इस यहाँ तक हमारे पास ये हो गया है कि हमने दोनों ट्रायंगल्स ACP और BCP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। अच्छा, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एंगल A1 और 2 जो है ये भी अब इक्वल प्रूव करना है हमने। तो उसके लिए हमने लिया कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों एंगल, जाहिर बात है कि एंगल्स भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो हमने बता दिया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स,
मतलब अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके एंगल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो याद रखें आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसा एंगल बनता है जो कि 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों एंगल्स को सम करें, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ए बी के ऊपर, तो ये 180 के इक्वल आएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि 180 तब आएगा एंगल डिग्री में जब आपके पास इन दोनों एंगल्स को आप ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों का एडिशन करने से 180 आ रहा है और उससे ऊपर वाली पॉइंट 0.1 है कि वो दोनों इक्वल भी हैं, तो याद रखें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वो दोनों 180 के सम इक्वल आएगा और वो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों एंगल कितने मैयर के होंगे, 90-90, ठीक है, यानी कि इक्वल हैं और सम 180 है। तो एक ही सूरत हाल हो सकती है कि वो दोनों की मैयर जो है वो 90-90 डिग्री हो। तो इससे साबित हो गया कि ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो दोनों जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री के हैं तो याद रखें ट्राइंगल का ये जो साइड P है ये दोनों साइडों पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है लाइन सेगमेंट ए के ऊपर, ए बी के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि PC लाइन सेगमेंट जो है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB लाइन सेगमेंट के ऊपर, ठीक है। तो आपने बता देना है कि वो क्योंकि एंगल्स दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं, रीज़न इसका ये हो गया। अच्छा, अगर तो ये परपेंडिकुलर है, राइट बाइसेक्टर है, तो हमें ये भी पता है कि AC जो है वो BC के इक्वल है, यानी कि AC डिस्टेंस BC के इक्वल है, तो बाइसेक्टर भी प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो परपेंडिकुलर प्रूव हो गया, यहाँ पे बाइसेक्टर हो गया। तो इक्वेशन 1, 3 और 4 यूज़ करके हम कह सकते हैं कि ये जो है PC साइड राइट बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। राइट बाइसेक्टर किसका, A और B का। अगर ये राइट बाइसेक्टर है तो ये है कि पॉइंट P जो है वो उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़ है, ठीक है। तो हमने यही प्रूव करना था कि पॉइंट P जो है वो AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़ है, तभी तो पॉइंट P जो है वो A से और B से इक्वल फासले पर होगा, ठीक है। तो बेटा मैंने कोशिश किया है कि आपको स्पीडली ये थ्योरम करवाया जाए ताकि आप लोग जो है इसको जल्दी से इसको पिकअप कर लें और इसको मेथड जो है वो आपने समझ लें। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने जो है वो थ्योरम नंबर 1 का टॉप लेक्चर नहीं लिया हुआ तो आप वो लाजमी ले लें, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमने बेसिक्स बताई हुई हैं कि ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, और सबसे मेजर बात कि हमने उसमें आपके पूरे थ्योरम्स को हल करने की एक गोल्डन टिप जो है, जो हमारे चैनल की रवायत है कि हम गोल्डन टिप देते हैं जिससे जो है वो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, वो लेक्चर नंबर 1 थ्योरम नंबर 1 से रिलेटेड जो लेक्चर है उसमें हमने प्रोवाइड की है। तो आप वो गोल्डन टिप लाजमी देखिएगा। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर जो हैं वो मतलब फ़ायदेमंद साबित हों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक्स करेंगे। शुक्रिया।